आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी डाइवोर्स की। कोर्ट ने नियम, आरोप और सबूत तय कर दिए हैं कि आपको अगर डाइवोर्स लेना है तो किस नियम के अंतर्गत आना होगा, साथ में आपके केस में कौन सा आरोप होगा और साथ में उस आरोप का आपके पास क्या सबूत होना चाहिए, तभी जाकर आपको डिवोर्स मिलेगा। अन्यथा कोर्ट यहां पर डाइवोर्स देने से इनकार कर सकती है और आपके डाइवोर्स के केस को डिसमिस कर सकती है। तो चलिए आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे नियम की, बात करेंगे आरोपों की और बात करेंगे उनके सबूतों की, और ये सबूत आपके पास कहां से आएंगे और कहां मिलेंगे ये भी बात करेंगे। जय जिनेंद्र, हम केस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं नियम की, फिर बात करेंगे आरोपों की, फिर बात करेंगे सबूतों की और ये सबूत कहां से मिलेंगे साथ में ये भी बात करेंगे। नियम 2 है यहां पर। पहला नियम यह है कि आपको वन साइडेड डिवोर्स लेना है तो आप 13A के अंतर्गत आइए। अगर आप आपसी सहमति से ले रहे हैं तो 13B के अंतर्गत आइए। लेकिन 13B में यह कह दिया कोर्ट ने कि भाई अगर हमें ऐसा लगता है कि शादी पूर्ण रूप से समाप्त हो गई है, यानी कि आप लोग किसी भी कंडीशन में साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो फिर ऐसे में आपको हम डाइवोर्स देने में देरी नहीं करेंगे, आपको फटाफट डाइवोर्स दे देंगे, जिसमें आपको 6 महीने का कूलिंग पीरियड माफ किया जाएगा और साथ में 1 साल का सेपरेशन पीरियड भी माफ किया जाएगा। तो इसमें लगने वाला समय बहुत कम हो जाएगा और आपको फटाफट डिवोर्स मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं आरोपों की। अगर आपके केस में ये आरोप लगाया गया आपकी तरफ से कि आपकी पत्नी आपके ऊपर दबाव बना रही है और जिद कर रही है कि जब तक आप अपने माता पिता से अलग नहीं रहोगे, उन्हें पूर्ण रूप से छोड़ नहीं दोगे, तब तक मैं आपके साथ नहीं रहूंगी, वरना मैं आपके ऊपर केस कर दूंगी, आपको जेल भिजवा दूंगी, आपकी नौकरी खा जाऊंगी, आपको बर्बाद कर दूंगी, कहीं का नहीं छोड़ूंगी। तो ऐसी जिद करके बैठी हुई है, तो इसका सबूत आपको लाना पड़ेगा। और सबूत कहां से आएगा? या तो कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग हो, या कोई चैटिंग हो, या कोई वीडियो रिकॉर्डिंग हो, या कोई आई विटनेस हो। आप ये लेकर आते हैं तो आपके केस में इस आरोप के आधार पर आपको डिवोर्स मिल सकता है। दूसरा आरोप, अगर पत्नी आप पर दबाव बना रही है, जिद कर रही है कि जो प्रॉपर्टी है वो मेरे नाम से की जाए, सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम से करो या कुछ प्रॉपर्टी मेरे नाम से करो, जब तक मेरे नाम पर प्रॉपर्टी नहीं होगी तब तक मैं आपके साथ नहीं रहूंगी, और अगर ऐसा नहीं किया तो मैं आपके ऊपर केस कर दूंगी। इसमें प्रॉपर्टी भी हो सकती है, इसमें एफडी भी हो सकती है, इसमें पॉलिसियां भी हो सकती हैं, यानी भारी भरकम इन्वेस्टमेंट या फिर प्रॉपर्टी पत्नी अपने नाम करने के लिए कह रही और आप नहीं कर रहे, तो आपको डरा रही, धमका रही, जिद कर रही कि हम आपको जेल भिजवा देंगे, कहीं का नहीं छोड़ेंगे, जब तक ये संपत्ति मेरे नाम नहीं होगी तब तक मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। तो इसका सबूत आपको फिर उसी प्रकार से मिलेगा। कोई आई विटनेस हो, कोई चैटिंग हो, कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग हो, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग हो, अगर ये है तो इसके आधार पर आपको डिवोर्स मिल सकता है। नंबर 3, पत्नी बिना किसी कारण आत्महत्या करने की धमकी देती है, या फिर हमें ऐसा लगता है कि पत्नी हमारी हत्या कर सकती है, करवा सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है, तो इन परिस्थितियों में भी आपको डिवोर्स मिल सकता है। और इसका सबूत फिर उसी प्रकार से आएगा, चैटिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग या कोई आई विटनेस, यहीं से आप सबूत ला सकते हैं। चौथा आरोप यह कहता है कि अगर पत्नी मायके में साथ रहने की जिद करे, पत्नी कहती मैं मायके में रहूंगी, तुमको भी वहीं आके रहना है, अगर पत्नी ऐसी जिद करती है तो फिर आपके पास में यह अधिकार मिल जाता है कि आप ऐसी पत्नी से डिवोर्स ले सकते हैं। और इसका सबूत भी फिर उसी प्रकार से आएगा, ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, चैटिंग या फिर कोई आई विटनेस जो साबित कर सके कि हां मेरे सामने जिद करती थी। नंबर 5, पांचवा नियम यह कहता है कि पत्नी आदतन आदी है मनमानी करने की, झगड़ा करने की, नुक्स निकालने की, कमी निकालने की, अपमानित करने की, तो ऐसी स्थिति में आप पत्नी से डिवोर्स ले सकते हैं। अगर ये आरोप है और इस आरोप का आपके पास में सबूत होना चाहिए। सबूत कहां से मिलेगा? फिर वही बात, ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, चैटिंग या फिर कोई आई विटनेस,
इनके माध्यम से सबूत आप ला सकते हैं। नंबर 6, अगर आपके केस में यह आरोप है कि आपकी पत्नी बिना बताए, बिना कारण कभी भी घर छोड़ के चली जाती है, किसी भी वक्त अपने परिवार वालों को बुला लेती है और तत्काल बैग उठाए चली जाती है, किसी से पूछना नहीं, किसी को बताना नहीं, जिसकी वजह से पति और उसके परिवार वालों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में आपके पास बस इतना सबूत होना चाहिए कब कब गई है, और इसमें यह भी हो सकता है कि जाने के बाद वापस बुलाने पर नहीं आ रही है। बड़ा मान मनोबल करना पड़ता है, हाथ पैर जोड़ना पड़ते हैं, मीटिंग पंचायतें करना पड़ती हैं, तब जाके आती है, वरना आने का नाम नहीं लेती है। बस तो आपके पास में यही सबूत होना चाहिए। हम लेने गए थे, हमने पंचायत लगाई थी, हमने वकील से नोटिस भेजा था, हमने खुद पत्र लिखा था, और हमने कोई केस भी फाइल किया है इनके खिलाफ वापस बुलाने के लिए। तो फिर और ये भी सबूत आपको देना पड़ेगा कि कभी भी चली जाती थी, बिना बताए चली जाती थी। अगर आपके पास में ये सारे सबूत हैं तो आप इन सबूतों के आधार पर, सबूत वही आई विटनेस, कोई डॉक्यूमेंट्स, वीडियोस, पत्र, ये सब आपके सबूत के तौर पर काम आएंगे। तो इन सबूतों को आप प्रस्तुत करते हैं कोर्ट में तो आपको डिवोर्स यहाँ पर मिल जाता है। तो ये 6 ऐसे आरोप हैं जिनमें से कोई भी एक आरोप अगर आपके केस में देखने को मिलता है तो फिर इन परिस्थितियों में आप डिवोर्स भी ले सकते हैं, और सीधा इसका इफेक्ट अन्य केसेस पर भी पड़ेगा, खास तौर से उत्पीड़न के मामले में, घरेलू हिंसा के मामले में, मेंटेनेंस के मामले में, और साथ ही एलिमनी पर। मैं हूं केश जैन, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।